सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम द्रौपदी के विवाह का हाल संक्षेप में कहते हैं, सुनो। अर्जुन मत्स्यवेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में से ले आया और अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने उसे अपने स्थान पर ले आकर कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लाए हैं। कुंती उसे खाने पीने का पदार्थ समझकर बोली, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। इसलिए माता की आज्ञा के अनुसार पांचों भाइयों ने द्रौपदी को स्त्री बनाकर रखा। जब राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं प्रतीत हुई, तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम अपनी माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। ऐसा आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरा प्रण द्रौपदी के विवाह का अर्जुन ने पूरा किया, किंतु द्रौपदी को युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं। इसलिए आपके निकट इस कन्या को किसकी स्त्री होना चाहिए? द्रुपद की ऐसी चिंता सुनकर व्यास जी ने द्रुपद को अकेले में ले जाकर कहा, हे राजन, हम द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार देवताओं ने क्या देखा कि एक कमल का पुष्प बहुत ही सुंदर गंगा जी में बहा जाता है। तब इंद्र बोला कि मैं जाकर देखता हूं कि यह पुष्प कहाँ से आया है। जब इंद्र उस पुष्प का हाल मालूम करता हुआ जहां से गंगा जी का पानी निकला है वहां पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी हुई रो रही है और उसके अश्रु गंगा में गिरने से पुष्प होकर बहते हैं। ऐसा देखकर इंद्र ने आश्चर्य से उस स्त्री से पूछा, तू कौन है? यह सुनकर वो बोली कि मैं एक जगह चलती हूँ, तू भी साथ आ जा तो तुझे मालूम होगा। ऐसा कहकर वो स्त्री आगे चली और इंद्र भी उसके साथ एक पर्वत पर चढ़ गया। वहां जाकर देखा कि एक पुरुष और स्त्री अत्यंत सुंदर व तेजस्वी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए आपस में कुछ खेल रहे हैं। जब उस पुरुष ने इंद्र को देखकर उसका कुछ भी सम्मान नहीं किया, तब इंद्र ने अभिमान से मन में कहा कि मैं सभी देवताओं का राजा हूं, किंतु इसने मेरा कुछ भी आदर सम्मान नहीं किया। उस पुरुष ने, जो अंतर्यामी भगवान महादेव थे, जैसे ही इंद्र की ओर देखकर हंस दिया, वैसे ही इंद्र मारे भय के सूख गया। उसकी यह दशा देखकर शिवजी ने कहा कि यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी अभिमान नहीं करोगे तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। जब इंद्र ने महादेव जी के भय से ऐसी प्रतिज्ञा की, तब महादेव जी सिंहासन पर से उतरकर इंद्र को पर्वत की कंदरा में ले गए। वहां जाकर इंद्र ने देखा कि इंद्र रूपी 4 और पुरुष उस जगह पर बैठे हैं। उन्हें देखते ही इंद्र घबराकर उसी जगह भय के कारण चुपचाप खड़ा हो गया। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि जिस प्रकार तूने घमंड किया, उसी प्रकार इन चारों मनुष्यों को भी अहंकार हुआ था। इसी कारण ये लोग कंदरा में बंद पड़े हैं। अब मैं नारायण जी से चाहता हूं कि तुम इन चारों समेत संसार में जाकर जन्म लो। ऐसा श्राप सुनते ही चारों मनुष्य शिव जी के चरणों पर गिरकर अत्यंत विलाप करने लगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे और बड़े बलवान होगे। तुम्हारे हाथों से बहुत से शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। ऐसा सुनकर उन्होंने विनय पूर्वक कहा, हे महाप्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार हमारा जन्म मृत्युलोक में अवश्य होगा, किंतु ऐसी दया करें कि जिससे देवताओं के वीर से मनुष्य का शरीर पाएं। शिवजी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वे पांचों धर्मराज, पवन, इंद्र और अश्विनी कुमार देवताओं के वीर से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम से उत्पन्न हुए। जिस स्त्री के साथ इंद्र पर्वत पर गया था, उस माया रूपी स्त्री से शिवजी ने कहा कि तू भी मनुष्य शरीर पाकर इन पांचों की पत्नी होएगी। इसलिए हे राजन, वही स्त्री आकर यहाँ तेरे घर में द्रौपदी नाम की कन्या हुई और उन्हीं पांचों इंद्रों ने राजा पांडु के घर जन्म लिया।
इसलिए तुम इस बात की कुछ चिंता न करो। ऐसा सुनकर राजा द्रुपद का संदेह छूट गया। कोई कोई ऋषि ऐसा भी वर्णन करते हैं कि द्रौपदी ने महादेव जी का तपस्या किया था। जब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, क्या चाहती हो, तब द्रौपदी ने 5 बार पति पति अपने मुख से कहा। इसलिए महादेव जी ने उसे ऐसा वरदान दिया कि तू 5 मनुष्यों की स्त्री होगी। ऐसा सुनकर द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने 5 पति होने के लिए आपकी तपस्या नहीं करी। तब शिवजी ने कहा कि तूने 5 बार अपने मुख से पति मांगा, इसलिए मैंने तुझे 5 स्वामी दिए। कदाचित एक बार कहती तो हम तुझे एक पुरुष देते। अब जो वचन मेरे मुख से निकल गया वो व्यर्थ नहीं हो सकता। तू धैर्य रख, तेरे 5 पति आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तेरे भाग्य में इसी प्रकार लिखा था। एक अन्य ऋषि ऐसा भी कहते हैं कि एक गऊ रास्ते में चली जा रही थी और 5 सांड उस गऊ के पीछे दौड़े जाते थे। द्रौपदी ये देखकर हंसने लगी। तब उस गऊ ने द्रौपदी को श्राप दिया कि तू मुझे देखकर हंसती है, इसलिए तू भी 5 पुरुषों की स्त्री होगी। इस कारण से द्रौपदी के 5 पुरुष हुए थे।